नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देखें राजभर एक्सप्रेस। आज हमारे साथ है राजभर समाज के एक समाज सेवी नेता बोल सकते हैं। हमारी एक कोशिश है कि समाज में जितने भी समाज सेवी हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनके अच्छे कार्यों को हम आप लोगों तक पहुंचाए। तो ये छोटी सी हमारी कोशिश है कि अच्छे कार्यों को हम आप लोगों की जनता के बीच में पहुंचाए। तो हमारे साथ हैं अच्छेलाल राजभर जी, मुंबई में बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं और राजभर समाज के लिए बहुत काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हम पहले अच्छेलाल जी, आपका राजभर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं कि हम मतलब आप मुंबई में कब से हैं, आप सामाजिक कार्य भी में लगे हैं, अपने फैमिली को देखते भी हुए भी। तो पहला आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना जनता के बीच, फिर उसके बाद हम। धन्यवाद अखिलेश जी। मेरा नाम अच्छेलाल राजभर है। मैं अंधेरी ईस्ट में भगवान चाल में रहता हूँ और बचपन से हूँ मैं यहाँ पे। और समाज के लिए तो पूरे मुंबई वासियों को, अंधेरी वासियों को मालूम है, मैं कुछ नहीं कुछ जो बन पड़े वो लोगों के लिए करता ही हूँ, रात हो दिन हो हमेशा। और काफ़ी पहले से शिवसेना में भी रहा हूँ। 2009 में मैं यहाँ से वार्ड अध्यक्ष सपा का रहा हूँ। उसके बाद में हमारी पूरी अंधेरी विधानसभा सपा जो कांग्रेस में विलय हो गई, माननीय सुरेश शेट्टी साहब मंत्री थे, उनके नेतृत्व में हम लोग सब लोग विलय कर लिए। उसके कुछ ही दिन बाद यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ कांग्रेस में। तभी मैं 78 वार्ड में चुनाव लड़ा और चुन के मैं आया, वार्ड अध्यक्ष बना। और तब से मैं बहुत ही राजनीति में एक्टिव हूँ। बहुत ही लोगों का जो भी कुछ रहेगा करता हूँ। चौकी का हो गया, बीएमसी का हो गया, अदरवाइज़ समाज का कुछ भी हो गया, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, जितना बन पड़ता है लोगों का हम करते हैं। ये सामाजिक मतलब क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में किसी के पास समय नहीं है समाज सेवा के लिए, ठीक है। पहले लोग अपनी रोजी रोटी देखते हैं, तो आपको ये भावना मतलब समाज सेवा कैसे जागी? समाज सेवा तो खैर जब से मैं जानकार हुआ तब से समाज सेवा का कीड़ा बोलते हैं या जो रहता है वो दिख जाता है। हाँ, तो लोगों का सेवा करने का बहुत इच्छा थी। अशोक मिश्रा हमारे पुराने मित्र थे, वो पहले से निरुपम जी के साथ में थे, तो हम लोग भी उनके साथ में ही जुड़े हुए थे। तो करते करते फिर एक्टिव हो गए। लोग काम बोलने लगे कि मेरा थाने में ये है, मेरा बीएमसी में कोई गाड़ी उठा ले गया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई पुलिस वाला पकड़ लिया है, प्लेटफॉर्म पे कोई समाज के लोगों को पकड़ लिया है, तो ज़रा आप मंत्री जी के इधर हो तो हेल्प करो। तो बोलता था मेरी बात कराइए और लोगों का काम हो जाता था बात के माध्यम से। ऐसे छोटे मोटे काम सब करते ही रहते हैं हमेशा। और इस सुनने में भी आया है कि आप जिस गांव में रहते हो वहाँ पे आपकी मतलब पकड़ बहुत मजबूत है। और जैसे मतलब ये प्रधानी का चुनाव आया, जैसे आप बोल लेंगे, आपके कहने पे मतलब लोग वहाँ मुड़ जाएंगे, वो किसको प्रधान बनाना आप लोग डिसाइड करते हो? हाँ, ऐसा है। हमारे गांव की संख्या काफ़ी अधिक है। वहाँ पे राजभर की संख्या 2000 के आसपास है। ब्राह्मण लोग भी उतने ही हैं और यादव लोग 500-600 के करीब हैं। यहाँ का मुंबई में मेरे गांव से बहुत लोग मुंबई में रहते हैं, मेरे गांव के, तो सब गांव के लोग हैं। यहाँ मैं गांव के लोगों का बहुत मदद किया हूँ। मदद बोले तो हमेशा करते आता हूँ। तो मेरा काम देखते हुए लोग, गांव में भी कुछ रहता है तो लोग मुझे ही बोलते हैं। तो मैं, हमारे प्रधान रामासरे यादव हमारे गांव के, पहली बार वो थे, इस बार उनकी वाइफ है, मतलब हमारी भाभी है। तो हम उनके साथ में जुड़ के ही लोगों का काम कराते हैं और लोग भी मुझे चाहते हैं। वहाँ पे बोलते हैं मेरे इशारे पे ही या मेरे कहने के अनुसार ही राजभरों में जो भी है लोग वोट करते हैं। रोकना चाहूँगा आपको बीच में
जैसे आपने बोला कि 2000 ब्राह्मण है, 2000 राजभर है, तो अपने समाज से कोई बंदा मतलब खड़ा नहीं हो प्रधानी के लिए? नहीं, अपने समाज से ये, इसके पहले तो अपने समाज का ही था, लेकिन उसका काम कुछ खास नहीं था। वो राजभरों समाज को तोड़ रहा था बुरी तरह। उसके बारे में मैं समाज का था, इसके लिए कुछ ना बोलूं तो ही अच्छा है। वो सही नहीं था, इसके लिए समाज के लोग नाराज़ हुए, समाज के लोग टूटे, लोग मेरे से जुड़े। मैं फिर रामाश्रय यादव के साथ जुड़ा। वो 5 साल बाकायदे जो प्रेजेंट में प्रधान था उसका विरोध किया, उसके गलत कामों को उजागर किया, लोगों की हेल्प की, तभी लोग मुझसे मतलब जुड़े। आपका एक है कि भाई जो गरीबों के साथ है, उनके अच्छा कार्य कर रहा है, हम उन्हीं का साथ देंगे। हाँ। और अदर मतलब गलत चीज़ कर रहा है तो उन्हें उनका खुल के विरोध करेंगे और उनका साथ सपोर्ट नहीं करना है। जी अखिलेश जी कैसा है कि वो इसके पहले जो प्रधान थे बरोबर नहीं थे। अभी ये रामाश्रय यादव हैं, बहुत अच्छे हैं और सबका काम करते हैं, कोई नशा विशा नहीं है और ठीक है। मतलब सभी राजभरों का काम मैं उनके माध्यम से कराता हूँ। गांव काफ़ी खुशहाल है, अच्छा विकास भी हो रहा है हमारे गांव में। आप समाज से हैं और यहाँ पे भी काफ़ी संगठन हैं जो मतलब समाज को जागरूक कर रहे हैं। आज देखने जाएंगे तो मतलब बहुत से राजभर लोग सामाजिक हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, मतलब अपने को जानने लगे हैं, समाज सेवा में आगे आ रहे हैं, खासकर युवा लोग भी आ रहे हैं। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें राजभरों को कैसे एक रखना है, या हर समाज के भी लोगों को कैसा एकजुट रख के आगे बढ़ना है? अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि समाज को एकजुट रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये बोलता हूँ, जितने भी समाज के अपने लोग हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, सबको एक रहना पड़ेगा। सबके दुख सुख में जो भी तकलीफ़ है काम आना पड़ेगा और अच्छा काम करना पड़ेगा जिससे कि समाज अपना आगे जाए, यही बोलता हूँ। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और, जैसे आप सामाजिक और राजनीतिक भी हो और आने वाले 2022 का चुनाव आ रहा है, तो मैं अपने समाज के नेता जो माननीय ओम प्रकाश राज, जिसको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है, आज आए दिन मीडिया में छाए हुए हैं और उन्होंने अपना एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 10 लोगों की टीम है। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब जो उनकी मेहनत है क्या आगे उनके रंग लाएगी? जो 2022 का मिशन है माननीय ओम प्रकाश का, क्या सक्सेस हो सकता है? जी, पहली बात तो मैं ओम प्रकाश जी को बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ और ओम प्रकाश जी का ही देन है जो आज राजभर समाज को पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में लोग जानते हैं। ये ओम प्रकाश जी का ही देन है कि राजभर समाज को लोग जानने लगे। मतलब कहना मतलब आप ये चाहते हैं कि अपने समाज में बहुत से नेता हुए हैं, लेकिन जो पहचान राजभरों को मिली है माननीय ओम प्रकाश राजभर के जी अखिलेश जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से राजभरों की पहचान हुई है। उसके पहले तो खैर 5-6 विधायक भी रहे हैं, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं, हाँ, इतनी समाज के प्रति एकजुटता नहीं दिखी जितने की माननीय ओम प्रकाश जी किए हैं। और बाकी 2022 की बात रही तो पहले के अपेक्षा अब काफ़ी मजबूत हो चुके हैं ओम प्रकाश जी। समाज के मैं बोलना चाहूँ तो समाज जितना उत्तर प्रदेश में 90% तो ओम प्रकाश जी के साथ में ही है, ऐसा है। और 2022 में अच्छा रिजल्ट आएगा, समाज के सब एकजुट हो के ओम प्रकाश जी को वोट करेंगे। यूपी में तो बहुत अच्छा होगा और सत्ता में आएंगे माननीय ओम प्रकाश जी तो गरीबों का बहुत अच्छा काम होगा, समाज का भी काम होगा, लोगों का काम होगा, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। एक और सवाल उनके, जैसे कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसमें मंत्री जी ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने 2 साल के अंदर ही वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया जी, कि उनका एक ही कहना था कि जब जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है, जिनके लिए मैं सत्ता में आया हूँ, उनका काम जब बीजेपी नहीं सुन रही है
नहीं कर रही है तो ऐसी सत्ता में मुझे रहना नहीं है। ये मतलब उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, आपके हिसाब से क्या उन्होंने सही किया था या गलत किया था कि राजभर मतलब समाज के लिए उन्होंने त्याग दिया? बहुत से लोगों का कहना है कि ये बहुत गलत किया उन्होंने। आपकी क्या राय है, ज़रा बताइए। नहीं, ओम प्रकाश जी गलत कुछ नहीं किए हैं। जिस समाज को लेके लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित जो भी है, उनके साथ राजभर लोग हैं जिन्होंने उनको विधानसभा लखनऊ में भेजा है, तो इस उद्देश्य से भेजा है कि वहाँ जाके वो उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, उनका काम करेंगे। लेकिन वो बीजेपी में रह के वो काम नहीं हो पा रहे, तो उनकी सुनवाई नहीं होती। मंत्री हो के रोड खोदना, उनका घर का रोड कुछ नहीं बन रहा था, तभी वो फावड़ा लेके उतर गए मैदान में। तो इतने बड़े राज्य के मंत्री हो के जब उनका काम नहीं हो रहा है, तो बाकी समाज का काम ओम प्रकाश जी क्या कराएंगे? ये मैसेज समाज में गलत जाता। इसके लिए वो अच्छा किए, बीजेपी से अलग हो गए, इस्तीफ़ा दे दिए। ये सभी समाज को सोचना चाहिए कि ये समाज के लिए किए हैं, राजभर लोगों के लिए किए हैं, गरीब अति पिछड़ा दलित के लिए किए हैं, ना कि अपने फ़ायदे के लिए किए हैं। जो अगर कोई बोलता होगा कि नहीं अपने लिए किया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है समाज में अगर ऐसा कोई बोलता है। क्योंकि उनको समाज की नहीं पड़ी रहती तो कैबिनेट मिनिस्टर बनना उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर रविंद्र राजभर जी भी राज्य मंत्री बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, तो उनको कुछ कमी नहीं थी। लेकिन मतलब जनता के लिए उन्होंने त्याग दिया, जनता के लिए उन्होंने पूरा त्याग दिया, समाज के लिए त्याग दिया। बोला जब जिस लोग ने मुझे चुन के दिया है, गरीबों लोग के लिए, समाज के लिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मैं कुछ उनके लिए कर नहीं सकूंगा इस पार्टी में रह के, गठबंधन में, तो उससे अच्छा है कि मैं अलग हो के ही विरोध करूं, गलत कामों गलत नीतियों को उजागर करूं। तो ओम प्रकाश जी कैबिनेट में सरकार में रहते हुए भी जो गलत था उसका उन्होंने खुल के विरोध किया। आज एक ऐसा नेता जो आज बीजेपी को मतलब कोई भी नेता अगर उंगली दिखाता है तो उसको कैसे बंद किया जाए उनको अच्छी तरह से मालूम है बीजेपी को। लेकिन ओम प्रकाश जी एक ऐसे नेता है जो उनका खुल कर विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए उनका कुछ कर पा नहीं रही है। और जिस हिसाब से महंगाई और ये सब, आम जनता बहुत परेशान है। तो जाते जाते आप बीजेपी ने अच्छा कार्य किया या गलत कार्य किया, आपके ज़बान में समझाइए। मतलब कि जो महंगाई बढ़ी है या आम जनता की वजह से बढ़ी है या सरकार इसकी जिम्मेदार है? देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि महंगाई तो खैर काफ़ी बढ़ी है। गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है। इस सरकार की नाकामी है। एक्चुअली बोले तो इतना महंगाई नहीं होना चाहिए, फिर भी उसको काबू में रखना चाहिए। ये थे हमारे अच्छे लाल भाई, एक सामाजिक नेता हैं, समाज सेवी हैं। और हमारी यही कोशिश है, हमारे चैनल का एक उद्देश्य है कि हमारे समाज में जितने भी सामाजिक लोग हैं हम उनके पास जाए, और उनके कार्यों को आप तक पहुंचाएं। अगर हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और साथ में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार दुलार हमें ऐसे मिलता रहे। धन्यवाद अच्छे लाल जी। धन्यवाद आपका सभी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।